ट्रंप के सलाहकार नवारो पर एमईए का बयान आ गया है। नवारो के बयान गलत और गुमराह करने वाले हैं, एमईए की तरफ से कहा गया है। नवारो के बयान को भारत अस्वीकार करता है। भारत अमेरिका संबंध हमारे लिए अहम है। अमेरिका से अभी 2+2 वार्ता हुई थी। भारत यूएस रणनीतिक साझेदारी अहम है। अलास्का में दोनों देशों के बीच युद्ध अभ्यास चल रहा है। एमईए की तरफ से ये जानकारी भी साझा की गई है। We have also, spoken about it earlier also. This relationship between United States and India is very important for us. Both our countries, we share a comprehensive global strategic partnership, which is anchored in our shared interests, democratic values, and robust people-to-people ties. This partnership has weathered several transitions, as I said before, and challenges. We remain focused on the substantive agenda that our two countries have committed to, and we hope that the relationship will continue to move forward based on mutual respect and shared interests. As you would have seen, प्रणय, आपका मैं ध्यान लाना चाहूँगा, युद्धाभ्यास चल रहा है अलास्का में। साथ ही साथ कुछ दिन पहले 2+2 का इंटरसेशनल मीटिंग हुआ था। एक और डेलीगेशन में एक दल आया था डिफेंस पॉलिसी ग्रुप का अभी कुछ दिन पहले। तो दोनों देशों के बीच में आवाजाही, दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है और हम प्रतिबद्ध हैं कि इस साझेदारी को और मजबूत करें। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। और मनीष, अब नवारो के बयान को भारत अस्वीकार करता है, ये बात कही गई है। उन्होंने क्या कहा था, पहले ये सुनाते हैं। पीटर नवारो को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि भारत की मुलाकात, भारत का घुलना मिलना रूस और चीन के साथ ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इस पर वो स्टेटमेंट दे रहे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज पिक्चर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह से रूस और भारत को उन्होंने खो दिया है और वो चीन के नजदीक दोनों देश जा रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट भी कहा है। मनीष, क्या आपको लगता है कि नवारो का स्टेटमेंट और डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट अपने आप में विरोधाभासी है? बिल्कुल। देखिए, जहां तक पीटर नवारो का ताल्लुक है, तो मुझे लगता है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर बहुत सारी बातें करता है सौदेबाजी के लिए, उससे ज्यादा मैं पीटर नवारो को नहीं देखता हूं। और उनकी राजनीतिक और सामरिक समझ का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि तेल रिफाइनरी की भी वो जाति ढूंढ रहे हैं भारत में। तो इसी से पता चलता है कि वो भारत के मामले में कितना जानते हैं, कितना समझते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि एससीओ समिट की जो तस्वीरें आई, जिस तस्वीरों को इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, उसके बाद से अमेरिका में मानिए एक तरह का भूचाल आ गया। तमाम लोगों ने जिस तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियों पर, उसके फैसले पर सवाल उठाना शुरू किया कि अमेरिका ने पिछले 30 साल में जो बनाया था उसे महज 3 महीने के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप के नासमझी कहिए या बेवकूफी वाले फैसले की वजह से खत्म हो गया। और भारत जैसे एक शानदार दोस्त, एक अच्छे दोस्त को उन्होंने भारत को कॉर्नर करने की वजह से ही। मनीष, 1 मिनट आपको रोक रही हूं, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ को भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह जिस तरीके से इस्तेमाल किया, और अब ट्रंप के नजदीकियों को भी समझ आने लगा है कि ट्रंप ने ये बहुत गलत किया है। हालांकि टैरिफ को हथियार बनाकर ट्रंप से बहुत बड़ी भूल हो गई, और इसमें सबसे पहला नाम फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स टब का ही है। आपको रोक के बयान इसीलिए सुनाया था क्योंकि ग्लोबल ऑब्जर्वर्स हो, अमेरिका के एनालिसिस हो या फिनलैंड के राष्ट्रपति, ये बयान जिस तरीके से आने वाले वक्त में क्या क्या अभी से ट्रंप प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं। देखिए, ट्रंप प्रशासन के सामने बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि अमेरिका ने क्या खोया है। और यही वजह है कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये एक नया पोस्ट किया है। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो 24 घंटे के भीतर या अगले 1-2 दिन में भारत की तारीफ करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए, या भारत और अमेरिका की दोस्ती के बारे में कुछ बखान करते हुए भी कुछ पोस्ट करें। और जाहिर है कि वो अपनी तरफ से सॉरी नहीं कहेंगे, लेकिन वो इस तरह की बातें कहेंगे। और मुझे लगता है कि इसीलिए अभी हमने अपने दर्शकों को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की भी बात सुनाई, जहां पर भारत ने बहुत ही संतुलित और सीधी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, हम तो कह ही रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका के साथ हमारे बहुत ही गहरे ताल्लुकात है। ये तो ट्रंप है जो कहते हैं कि अमेरिका के बगैर दुनिया नहीं चलेगी। मतलब अगर ट्रंप नहीं चाहेंगे तो शायद सूरज भी पूरब से नहीं उगेगा और पश्चिम में नहीं डूबेगा। ये उनका एरोगेंस है। लेकिन अच्छी बात है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो अब व्हाइट हाउस को समझ में आया है कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, कल के दिन में अगर भारत और अमेरिका की दोस्ती फिर से पुरानी तरीके से हो भी जाए, तो अमेरिका या पूरी दुनिया को ये याद रखना चाहिए कि जिस दिन भारत के पास ये विकल्प था,
या विकल्प है कि वो अमेरिका विरोधी गठबंधन में शामिल हो जाए, तब भी भारत गठबंधन में शामिल नहीं हुआ। आप देखिए एससीओ के हम मेंबर हैं, तियानजिन प्रधानमंत्री गए, लेकिन उसके तुरंत बाद हम लौटकर चले आए। हम बीजिंग में मिलिट्री डे परेड में नहीं गए। तो मिलिट्री डे परेड में नहीं जाने का मतलब ही यही है कि हम किसी चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया के गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। हम अमेरिका के खिलाफ किसी सैन्य गठबंधन में नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्वाड सम्मेलन को लेकर ये कहा कि क्वाड सम्मेलन में कब होता है या कब अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आएंगे, ये डिप्लोमेटिक चैनल से होता है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत, क्योंकि कुछ ही देर पहले भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया। लगता है हमने भारत को खो दिया है, लगता है भारत रूस को खो दिया है, भारत रूस को खतरनाक चीन के हाथों खो दिया। डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान, पोस्ट। ट्रंप ने मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तस्वीर के साथ ही ये पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि लगता है हमने भारत को खो दिया है। इसी तस्वीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप आगे लिखते हैं, लगता है भारत और रूस को हमने खो दिया, भारत रूस को खतरनाक चीन के हाथों खो दिया है। और अब आपको हम बताते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या बातें कही हैं। उन्हें लगता है कि हमने रूस और भारत को चीन के हाथों खो दिया है। आशा करता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल हो। इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, अब आपको ये समझने की जरूरत है। दरअसल क्या ट्रंप को गलती का एहसास हो गया है, एक पहला सवाल उनके इस बयान से झलक रहा है। दूसरी बात ये कि क्या ट्रंप कोई नई चाल तो नहीं चल रहे हैं, जैसा अनस्टेबल माइंड है उनका, समय समय पर वो अपने स्टेटमेंट देते रहते हैं, तो क्या ये कहीं दूसरी कोई उनकी चाल तो नहीं है। तीसरी बात, भारत रूस की नज़दीकी से ट्रंप को क्या परेशानी हो रही है और इसी को लेकर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस बीच आपको हम बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जिस तरह से 50% का टैरिफ लेकर ऐलान किया, उसके बाद वो बहुत रिजिड रहे अपने स्टेटमेंट्स को लेकर, लेकिन हमने देखा कि भारत के साथ जिस तरह से रूस की, जिस तरह से चीन की अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है, उससे ट्रंप ने एक तरह से यू टर्न लिया है अपने स्टेटमेंट के जरिए। अपना स्टेटमेंट उनका ये बता रहा है कि किस तरह से भारत को खोकर उन्हें अफसोस हो रहा है। ट्रंप के बयान पर विदेश मंत्रालय ने कहा नो कमेंट, हमारे पास टिप्पणी के लिए कुछ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने अपने इस पोस्ट में यह बात कही कि लगता है हमने भारत को खो दिया है, और इसी पोस्ट के बाद एक और बड़ी खबर, विदेश मंत्रालय ने कहा नो कमेंट, हमारे पास टिप्पणी के लिए कुछ नहीं। जैसा कि अभी ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि भारत अब उनके हाथ से निकल चुका है और वो चीन और रूस के साथ जा चुका है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? I have no comments to offer on this post at this point. इस पे हमारे पास अभी टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। जैसा कि अभी ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि भारत अब उनके हाथ से निकल चुका है और वो चीन और रूस के साथ जा चुका है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? I have no comments to offer on this post at this point. इस पे हमारे पास अभी टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। तो फिलहाल ये वो तस्वीर भी आपके सामने, क्योंकि एससीओ समिट में तीनों के साथ आने की ये जो तस्वीरें सामने आई, ये वाकई किस तरीके से अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज थी। उसी तस्वीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट, जिसमें उन्होंने ये कहा कि लगता है हमने भारत को खो दिया है, और भारत के इसी बढ़ते सहयोग की वजह से क्या डोनाल्ड ट्रंप की चिंता बढ़ गई, ये एक और बड़ा सवाल हमने एक्सपर्ट से हर बार पूछा, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसी पोस्ट में ये भी कहा कि भारत रूस को खतरनाक चीन के हाथों हमने खो दिया है, और उम्मीद करते हैं कि आगे ये सब अपने सहयोग को बढ़ाएंगे। उन्होंने ये कहा, आशा करता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल है। मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, इसी पोस्ट के साथ कई बड़े सवाल कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो गया है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बहुत हद तक तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ में आ गई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की गलती की है, क्योंकि न केवल बाहरी देशों से बल्कि खुद अमेरिका के भीतर भी ये कहा जा रहा है उससे बार बार कि भारत को खोना, एक तरह से अमेरिका ने अपने बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक अलायंस को खो दिया है, और बहुत हद तक उसका वो इशारा खुद भी अपने पोस्ट में कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने अपनी तरफ से आउटरीच करने की कोशिश की हो। इससे पहले कुछ दिन पहले हमने देखा था कि अमेरिकी दूतावास ने भी एक कमेंट जारी किया था। तो संभावना ये बनती है
कि डोनाल्ड ट्रंप किसी न किसी बहाने पे एक बार फिर भारत के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करे। अब भारत को ये फैसला लेना होगा आने वाले दिनों में, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट किया है, उससे देखकर तो यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद कहीं कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए जाहिर है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, पहली बार में नहीं कहेंगे कि हमसे गलती हो गई है, तो वो इसी रूप में जताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण अलायंस के तौर पर उन्होंने इंडिया को खोया है और रूस और भारत दोनों आज चीन के साथ जा रहा है। सवाल वो तस्वीर जो डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट की है। अमूमन जब भी हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के हैंडल से कुछ पोस्ट होता है तो वो कुछ अलग होता है, कुछ ऐसा होता है जिससे अलग अलग तरह से अलग अलग लोग मायने निकालते हैं। जब हमें याद है कि किस तरह से मीटिंग हो रही थी यूरोपीय यूनियन और ज़ेलेंस्की के साथ नेताओं की उनकी, तो एक बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा हंसती हुई तस्वीर, ऐसी पुतिन के साथ उनकी हंसती हुई तस्वीर सामने आई थी। अब ये तस्वीर हम देख रहे हैं, ये भी एक राष्ट्राध्यक्ष जो चाहते हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिले, जो चाहते हैं कि उनका देश सबसे ज़्यादा बड़ा और ग्रेट बन जाए, वो खुद को भी इसके पीछे ग्रेट बनाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि उन्होंने ये सोच समझकर पोस्ट किया है, या फिर जिस तरह के वो कई बार ऐसे ही बयान दे देते हैं जिनके जरिए वो खुद ही फंस जाते हैं, क्या आपको लगता है कि ये तस्वीर उस तरह की भी हो सकती है? इस तस्वीर को पोस्ट करने की जरूरत अपनी बात को कहने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को क्यों लगी? बिल्कुल, देखिए, चूंकि अभी पूरी दुनिया में और अमेरिका में ये चर्चा चल रही है कि चीन, भारत और रूस तीनों एक साथ आ गए हैं, उसी को बताते हुए उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट की है। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि उसमें उन्होंने एक साफ तौर पर भारत और रूस दोनों का एक साथ नाम लिया है, तो मुझे लगता है कि अगला जो उनका पोस्ट आएगा वो ये आएगा कि रूस तो चीन के साथ तब चले गया था जब बाइडेन ने वॉर शुरू की थी, रूस और यूक्रेन का वॉर, और अगर बाइडेन ने गलती नहीं की होती तो रूस चीन के साथ नहीं गया था, जो कमोबेश सही है कि बाइडेन की गलतियों की वजह से रूस चीन के साथ चले गया। अब ट्रंप वही गलती कर रहे थे जिसकी वजह से भारत को पूरी दुनिया देख रही है कि वो रूस और चीन के साथ मिलकर खड़ा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी भी भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, भारत अमेरिका के साथ दोस्ती को प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके सलाहकारों के बयान से अलग देखता है। और इसलिए आपने देखा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहा कि अलास्का में अभी भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है, या फिर जो भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस और विदेश मंत्रालय की 2+2 की डायलॉग हो रही है, यानी हम सब बातचीत कर रहे हैं। जो बयानबाजी मतलब भारत की तरफ से जो स्ट्रैटेजी है अमेरिका को लेकर वो बहुत बैलेंस्ड है, और शायद इस बैलेंस को देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनके नीति निर्धारक लोग, और वो ये समझ रहे हैं कि अब थोड़ा हाथ उन्हें हल्का रखना पड़ेगा भारत के प्रति, क्योंकि कभी भी कोई बहुत फर्म और रिजिड भारत की तरफ से स्टैंड सामने आएगा तो आपके लिए भी मुसीबतें हो सकती है। मनीष, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।